एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम है वो है हार्ट डिजीज का होना। हार्ट अटैक जो होता है आजकल हर किसी को देखने को मिलता है, हर दूसरे इंसान को देखने को मिलता है कि उन्हें अटैक आया हो, एंजाइना का पेन होता हो उन्हें ऐसे, क्योंकि हमारी जीवन शैली में बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और उसकी वजह से हमारे दिल में बहुत ज्यादा इनबैलेंसिंग होने लगती है। हमारा दिल जो है बहुत ज्यादा अनहेल्दी रहने लगता है और इसी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है और हर दूसरे इंसान को आपने देखा होगा दिल का दौरा पड़ता है और बहुत सारे लोग इसमें से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आप देखते होंगे कि एक हेल्दी पर्सन होता है और जब आप उससे देखते हैं तो आपको ऊपरी तौर पे वो इंसान बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आता है और आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से आपको न्यूज आती है कि उन्हें हार्ट अटैक आया या उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसा इसलिए होता है कि अंदर ही अंदर आपका हार्ट जो होता है कहीं ना कहीं अनहेल्दी होता है और क्योंकि लाइफस्टाइल भी इस तरीके की हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्या जो है हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा सुरक्षित रहे, आपका दिल हमेशा हेल्दी रहे, तो आपको उसकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। आपको ऐसे 7 टिप्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिसका ध्यान रखकर, जिनका उपयोग करके आप अपने दिल को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल के रख सकते हैं और उसको हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। जो 7 टिप्स मैं बताने वाली हूँ ये बहुत कॉमन टिप्स है, सभी लोग जानते हैं पर ध्यान कोई नहीं देता है। तो आज इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि ये 7 टिप्स अपनाकर आप आपके दिल को बहुत अच्छे से सेफ रख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन दी क्योर, तो हमेशा बचाव जो होता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। बचाव करना जरूरत ही ना पड़े कि आपको किसी तरीके का ट्रीटमेंट लेना पड़े। तो आज ऐसे ही 7 आसान तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कार्डियो एक्सरसाइज करना। तो कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज को अपनाने लगे हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको जो भी सुविधा होती है उस हिसाब से वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शुरुआत करते हैं और दूसरों का देखा देखी करते हैं और शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद उसे बंद भी कर देते हैं। तो कंटिन्यूएशन जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप थोड़ी मात्रा में करिए लेकिन हमेशा कंटिन्यू रखिए। आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए, आपके दिल के हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना काफी जरूरी होता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि किसी की देखा देखी बिल्कुल मत करिए। ये नहीं करिए कि वो करता है तो हमें भी वही करना है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है, आप किस तरीके से आपकी बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं, आप किस तरीके की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। मोस्ट जो कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि एक्टिव रहना। आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहना जरूरी होता है। अगर आपकी क्षमता है तो आप अच्छी हेवी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं और शुरुआत जो है हमेशा लाइट से ही करना चाहिए। हमेशा कम मात्रा में ही एक्सरसाइज से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे करके आप आपकी अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आप जो है एक्सरसाइज में कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कंटिन्यूएशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर। दूसरा ये कि आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप रनिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डांसिंग अगर आपको पसंद है तो आप डांस के रूप में आपकी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्कीपिंग कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो योगासन कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से आप कर सकते हैं उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज आपकी जीवन शैली में जरूर अपनाना चाहिए। शुरुआत में आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप आपका जो टाइम है उसे बढ़ा सकते हैं। 30 मिनट एक्सरसाइज हमेशा जरूरी होती है, हर किसी को करना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई किसी की तरीके की डिजीज नहीं है या किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उन्हें एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा। हार्ट पेशेंट होते हैं जिनको पता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज है, उनके हार्ट की कोई समस्या है, तो उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में हाई लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हर किसी का एक लेवल होता है, हर किसी का एक कैपेसिटी होती है, उसे के ही अकॉर्डिंग उन्हें जो है अपना आगे रूटीन करना चाहिए। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में काफी ज्यादा उपयोगी होती है। लेकिन जहां पर हार्ट पेशेंट की बात आ जाती है तो उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में अपने हार्ट रेट को नहीं बढ़ने देना चाहिए, इससे आगे जाके और समस्या हो सकती है। तो अब मार्केट में काफी
काफी हार्ट रेट टेकर जो आ चुके हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी अच्छे तरीके से जिम ट्रेनर जो होते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरीके से हार्ट रेट की जरूरत होती है। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी डिजीज के हिसाब से आप हार्ट रेट को कम ज्यादा कर सकते हैं। कभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में, जिनको जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो आप किसी भी अच्छे इंसान से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो रूटीन होती है उसको आप सेट कर सकते हैं। बस ये है कि आपका रूटीन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके हार्ट को हेल्दी बना के रखने के लिए। होता है वो होता है आपका वेट लॉस करना। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि ऐसे पेशेंट जो कि जिनको बहुत ज्यादा ओबेज होते हैं, जिनकी ओबेसिटी होती है, उन लोगों में अक्सर हार्ट डिजीज जो है देखने को मिलती है। जो अपने वेट से ज्यादा, अपने बीएमआई से ज्यादा वेट बहुत ज्यादा होता है जिनका, तो उनमें डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी काफी ज्यादा समस्या हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपने हार्ट डिजीज से बचने के लिए उन्हें अपने वेट को कम करके रखना चाहिए, अपने आप को फिट करके रखना चाहिए। तो आप इससे आपके जो वेट होता है उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका वेट कितना है। अगर आपकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो उसमें से माइनस आप 100 कर दीजिए। इसका मतलब आपका वेट जो है 80 केजी होना चाहिए। इससे 10 से 20 कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके वेट को फिट रख सकते हैं। वेट को फिट रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, साथ ही साथ एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। अगर आपका वेट आप कम करते हैं तो आपको हार्ट डिजीज से वैसे भी आप दूरी बना के रख सकते हैं। थर्ड फैक्टर होता है क्विट द स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप किसी भी तरीके की टोबैको जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर गुटखा वगैरह खाते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो आपको इन सब चीजों को क्विट करना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपका इसका सेवन करते हैं तो आप जो है आपके दिल को बहुत ज्यादा बीमार कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको हार्ट डिजीज की समस्या हो सकती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आपको टोबैको जो भी आप ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपको उसको पूरी तरह से क्विट कर देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टोबैको में जो होता है वो आपकी कोरोनरी डिजीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। होते हैं जो आपके दिल के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। एक तरीके से ये जहरीली चीजें होती हैं जो आपके दिल को बीमार करने में बहुत ज्यादा सहयोग देती है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं, जो कि आपके हार्ट तक पहुंचती हैं और वहां तक ब्लड सप्लाई करती है, उनकी इलास्टिसिटी में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको ये चीज भी नहीं करनी है, आपको पूरी तरह से क्विट कर देना है सारी चीजों को, अगर आप इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ फैक्टर आ जाता है हेल्दी डाइट का आपकी डेली रूटीन में शामिल होना। तो जब भी कभी आप बहुत ज्यादा सेचुरेटेड फैट अगर ले रहे हैं या ट्रांस फैट आप ले रहे हैं, तो प्लीज उसे दूरी बनाकर रखिए। ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल होता है, जो रिफाइंड चीजें आप लेते हैं या रिफाइंड ऑयल अगर आप लेते हैं, तो ये भी आपको दिल को बहुत ज्यादा बीमार बना रहा है। तो आपको इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। आप चाहें तो तेल जो रहता है सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जो सेचुरेटेड चीजें होती हैं, जो रिफाइंड होती है, उनको आपको आपकी डाइट से पूरी तरह से हटा देना है। ये भी बहुत बुरा होता है आपके दिल के लिए, आपके दिल की हेल्थ के लिए। दूसरा ये कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी वाली चीजें ले रहे हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। तो आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी है। एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगी कि आप चॉकलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट जो होती हैं, जिसमें कि कम मात्रा में शुगर होती है, आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए, आपके दिल की हेल्थ के लिए या हार्ट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी बेहतरीन होती है। चॉकलेट्स में अगर आप लेना चाहें तो आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट जो होती है आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में बनाने में हेल्पफुल होती है। तो आप इस चीज का सेवन भी कर सकते हैं। फिफ्थ फैक्टर होता है अवॉइड द ओवर ईट। जब भी कभी आप बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो ये आपके वेट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इसका योगदान होता है। जब भी आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, अगेन आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है, जिससे कि आपके हार्ट की तरफ जो है ब्लड सर्कुलेशन कम मात्रा में होता है, और ये आपके हार्ट डिजीज के लिए एक क्रिएटिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ओवर ईट करते हैं तो आपके
आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में स्लो हो जाती है, जो कि अगेन ओवर ईट करने से आपके हार्ट की फंक्शनिंग में फर्क पड़ सकता है। वो इरेगुलर हो सकती है, हार्ट की रेट इरेगुलर हो सकती है। आपका जो हार्ट रेट होता है वो कभी कभी बढ़ भी सकता है। हार्ट रिदम में भी कई ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, वहां पे एबनॉर्मलिटीज हो सकती है और इरेगुलरिटीज भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये फिफ्थ जो फैक्टर था ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला जो है ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको हमेशा आपके स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो स्ट्रेस की जो साइकिल होती है वो हमेशा चलती रहती है। जब भी कभी हम किसी बात का स्ट्रेस लेते हैं तो अगर हम उस बारे में नहीं भी सोच रहे हो तो हमारे अंदर माइंड में वो चीज चलती रहती है और एक साइकिलिंग की तरह चलती रहती है और कभी ना कभी ये हमें बहुत ज्यादा बीमारी दे देती है, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे देती है। तो हमें हमेशा अपने स्ट्रेस को दूर करके रखना चाहिए, हमें हमेशा अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। जब भी कभी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी में हानिकारक जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं उस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। दूसरा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ओवर ईट करते हैं, हम अपना ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो अगेन हमारी बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो ये हमारे दिल के लिए भी अच्छा नहीं होता है और इसके अलावा कई और भी बीमारियां हो सकती हैं और अलग डिजीजेस भी हो सकती हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। तो आपको हमेशा स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप अच्छा संगीत सुन सकते हैं, आप अपनी हॉबी को अपना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। सुबह सुबह खुली हवाओं में आप घूम सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपके स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपको करना है वो ये है कि अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई डिजीज है जो आपको आगे जाके आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसे आपको पूरी तरह से इग्नोर करना है। प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप आपके दिल को सुरक्षित रख सकते हैं, आप हार्ट अटैक के खतरे से बचे रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, आप इन सब बातों से बचे रह सकते हैं। इसके अंदर लूंगी मैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।